जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। बासिल आपके लिए निकाल। मैं नहीं खाऊंगा मीठा, मैं जरा डाइट पे हूँ। चलो फिर मुझे ही दे दो, फ्रूट ट्राइफल लगता तो अच्छा है। ये ले। थैंक यू। मुझे भी। बासिल आ जाएं। चलो सोबिया, मशल और उमायमा का रिश्ता तो कहीं तय हो ही गया होगा। नहीं, क्यों? वो मैं सोच रहा था कि मेरे जानने वालों में 2-3 अच्छे लड़के हैं, तो अगर तुम लोग कहते हो तो मैं उनको जहन में रखूं। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अभी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी करवाई है, इस तरह फौरन से दूसरी शादी, मतलब शादी के लिए तैयारियां करनी होती है ना। ये कोई मसला नहीं, अब्बू ने हम तीनों बहनों के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया था, बस अब एक अच्छा रिश्ता मिलने की देर। मशल काफी प्यारी है, खुश शक्ल है, उसके लिए तो बहुत रिश्ते आते होंगे। हाँ, रिश्ते तो आते रहते हैं, और मिशी की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं आया जो मिशी के लायक। अच्छा, कजन है तुम लोगों का हाइसम? मुझे लगता है वो इंटरेस्टेड है उसमें, और अच्छा है, वेल ऑफ भी है वो। पुप्पो तो बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन मिशी और हाइसम की बिल्कुल नहीं बनती, और मुझे नहीं लगता कि मिशी। और हाइसम? उसका मुझे नहीं पता, दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन आप सच पूछे ना तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मिशी और हाइसम की शादी हो जाए, और अगर पुप्पो ने रिश्ता मांग दिया तो मिशी की नहीं चलेगी, अम्मी ने हाँ कर देनी है। अरे आप चाय नहीं पी रहे? हाँ, क्या सोच रहे हैं? अपनी किस्मत के बारे में। क्या? यही कि वक्त कैसे पलक झपकते गुजर गया ना, छुट्टियां खत्म भी हो गई, अब कल से ऑफिस जाना है। ये है मेरी किस्मत। खैर, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
बासिल, ये मुझे दे दे। छुड़ाना बचाना है मुश्किल, पर्दा हटाने से क्या होगा हासिल। ऐसे कैसा गुजरा आज का दिन? हैक्टिक और अच्छा भी था। तैयार होने के अलावा क्या किया? आज मैंने अपना सामान सेट किया है, अपनी क्रॉकरी, डेकोरेशन पीस आपके और अपने कपड़े अलमारी में सेट करके रखे हैं। मुझे तो लगा था तुम सारा दिन घर रहकर बोर हो गई होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया। क्या प्लान किया? तुम्हारे घर जाने का प्लान। रियली? ये तो बहुत अच्छा प्लान है। हाँ, लेकिन सुनो, तुम तो सारा दिन घर में थी, काम कर रही थी, थक गई होगी ना? बिल्कुल नहीं, घर के काम से मैं नहीं थकती, मुझे अच्छा लगता है और ये तो मेरा अपना घर है। अच्छा, मशल और मायमा भी घर का काम करती हैं? मिशी तो सारे घर के काम करती है, लेकिन उमायमा बहुत काम चोर है, कोई काम नहीं करती। तो फिर हम चल रहे हैं ना वाकई अम्मी के घर? हाँ बिल्कुल जा रही। चले? पहले तुम कपड़े तो चेंज कर लो ना। अभी आपके आने से 10 मिनट पहले मैंने चेंज किया है। आपको अच्छे नहीं लगे मेरे कपड़े? नहीं, बहुत अच्छे हैं। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। खुद दुनिया जहान के रंग पहनती है और मेरे लिए ये सफेद। अपनी मिशी से मिलने के लिए जा रहा हूं मैं, होपलेस। चले? तुम्हारी एक झलक देखने को मुझे अब क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा मिशी। चले। बासिल बेटा, इस घर को अपना ही घर समझना, जब दिल चाहे आ जाना। ये मत सोचना कि पूछा नहीं या इतला नहीं दी। अरे नहीं आंटी, मैं तो आदी हूँ अकेले रहने का। ये तो सोबिया क्योंकि भरे हुए घर से आई है तो इसलिए घबरा गई थी जरा। है आप ही? बेटा, अपने घर में खामोशी हो या शोर, दिल लगाना चाहिए। तो क्या जरूरत है दिल लगाने की? आप ही, आप बासिल भाई से कहें कि जब वो ऑफिस जा रहे हो तो आपको यहाँ ड्रॉप कर दें, और जब वापस घर जा रहे हो तो आपको पिक करना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? अपना घर छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ? ओहो, भाई क्यों नहीं आ सकती आप बिल्कुल आ सकती हैं। आपने खुद ही बताया कि आंटी जा चुकी हैं। अब बासिल भाई भी सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्लीज आ जाया करें।
और मुझे पूरा यकीन है कि बासिल भाई कभी मना नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत स्वीट है ना बासिल भाई? देखा अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि बासिल भाई बहुत स्वीट है। हाँ भाई, बासिल तो बहुत अच्छा बच्चा है ही, लेकिन हमारी सूबिया को भी इसके घर को अपना घर समझना चाहिए और इस घर को पराया घर समझना चाहिए। आप लोग खाना खाए, मैं देखती हूँ। बासिल बेटा ठीक से खाओ ना, तुम खा नहीं रहे। अरे नहीं आंटी, मैं बिल्कुल खा रहा हूँ। अम्मी, ये देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे फरहत आई है भाई, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे सूबिया, अरे आने से पहले फोन तो कर देती, हम वेट कर लेते खाने पे तुम्हारा। अरे नहीं भाभी, हम लोग खाना खा कर आए। भी मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था और मैं मिशी के बगैर खा नहीं सकती हूँ आइसक्रीम। ओहो, आप ये आइसक्रीम मेरे लिए लाई है ना, तो हाइसिम को कहें कि मुझे दें। अभी चलिए, आप लोग खाना खाइएगा, मैं बैठ जाती हूँ। ऐसे कैसे खा ले, आओ ना खाना खाओ। नहीं भाभी, हम खा कर आए ना। आइसक्रीम। आइसक्रीम। यस। ये लीजिए। थैंक यू। हाइसम, ये आपकी आइसक्रीम है, आप रखें, आपने ये वाली खानी है। ले। मुझे ये वाली खानी है। वो आप नहीं खा सकते, दे। ये क्यों लीजिए। नहीं खा सकता? हाइसम भाई, आपको पता है ये मिशी का फेवरेट फ्लेवर है। ये तो मेरा भी फेवरेट फ्लेवर है। मुझे क्या मालूम था कि मिशी का भी यही फेवरेट फ्लेवर है। हाइसम, आप रखें इसे, आप नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? मुश्किल ये है कि आपको ही खाने को मिले, क्योंकि मिशी ये फ्लेवर किसी को नहीं खाने देती। अच्छा, हमसे चालाकी। हाइसम, मैं आपको कह रही हूँ, आप इस फ्लेवर को रखें यहाँ पे, आप ये वाला खाएं ना। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे। क्या? एक बाइट। हाइसम, प्लीज रख दें, छोड़े इसे, रखें। आप एक एक बाइट करके पूरी अच्छा आइसक्रीम खा लें। बाबा दे रहा। हाँ छोड़ो छोड़ो। ये क्या खाली वाली खाली है, ऐसे नहीं खानी। बासिल, ओहो, इतनी ज्यादा चोट लगा ली है। चलिए मैं आपको बैंडेज करती हूँ। दिखाओ मुझे। छोटी सी चोट है पास, जाकर हाथ धो लो। बहुत गहरा कट था, उस वक्त आपने बताया नहीं मुझे। हाँ, लेकिन तुम्हारे कजन को तो बहुत मामूली सी चोट लग रही थी। हाइसम को? हाँ, हाइसम को। तुमने देखा नहीं था जब मशल ने कहा कि वो मेरे हाथ पे पट्टी कर देती, तो उसने कैसे मना कर दिया था? मुझे तो लगता है वो मुझसे जेलस है। वो भला आपसे क्यों जेलस होगा? क्योंकि मशल मेरी इतनी केयर करती है इसलिए।
वो दोनों आपकी केयर इसलिए करती हैं कि हमारा कोई भाई नहीं था ना, आपकी शक्ल में उन्हें भाई मिल गया, इसलिए आपकी इतनी केयर करती हैं। मेरी तो हसरत ही रह गई कि मेरा कोई भाई होता, लेकिन उन्हें तो भाई मिल गया आपकी सूरत में। ये क्या कर रही हो? पट्टी बांधनी नहीं आती तुम्हें? इतनी टाइट बांधते हैं पट्टी? खोलो इसे, खोलो, मैं कह रहा हूँ खोलो। मैं कर देती हूँ। मैंने तो लूज बांधी थी, सॉरी, आपको टाइट लग रही होगी। अच्छा, तो तुम कहना चाह रही हो कि मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ तुमसे, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। मेरा ये मतलब तो नहीं था, मैं दोबारा से कर देती हूँ। सही कह रहे हैं आप, जिसे तकलीफ होती है वही उसका अंदाजा लगा सकता है। मेरी तकलीफ का अंदाजा तो तुम कभी भी नहीं लगा सकती हो। किस तरह मेरा दिल चलता है उस हाइसम को मशल के साथ देखकर। नाश्ता कर लेते, लंच तक भूख लग जाएगी। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। सुनो, अगर तुमने अपनी अम्मी की तरफ जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अभी? हाँ, अभी। लेकिन अभी तो काम वाली ने आना है, मुझे घर की सफाई करवानी है। घर को क्या हुआ है? घर तो बिल्कुल साफ है। तुम सफाई कल करवा लेना ना। अभी कल रात को तो हम अम्मी की तरफ से आए हैं। तो क्या हुआ अगर अब तुम जाओगी तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगी? देखो, मेरी बात सुनो, मशल के बारे में सोचो। वो वहां घर में बिल्कुल अकेली होती है, माहिमा भी अपनी पढ़ाई में बिजी होती है, और तुम यहाँ। मेरा ख्याल है तुम्हें उसे कंपनी देनी चाहिए। चलो तैयार हो जाओ। नहीं बासिल, मुझे लगता है हमारा जाना मुनासिब नहीं है। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। इतनी सुबह सुबह? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं रोज ऑफिस जाने से पहले तुम्हारी आप ही को यहाँ ड्रॉप कर दिया करूँ। थैंक यू बासिल भाई, आप बहुत अच्छे हैं। वो तो मैं हूँ। नाश्ता बनाती हूँ आप लोगों के लिए, बैठिए। नाश्ते की जरूरत नहीं है, हम लोग नाश्ता करके आए। अब लेकिन मैं एक कप चाय जरूर पीऊंगा, और वो भी बहुत अच्छी। ठीक है। अरे क्या हुआ? तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? खैरियत? आंटी, असल में कल मशल जो है मुझसे बहुत जिद कर रही थी कि मैं उसकी आप ही को ऑफिस जाने से पहले यहाँ छोड़ दूँ। अब सुबह उठना क्या था, सोबिया ने भी कहना शुरू कर दिया कि अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दो, अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दो, तो बस। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। मैं मशल से कहती हूँ नाश्ता बनाया। अरे आंटी, नाश्ते का एहतमाम करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक कप चाय पीनी है, that's it। आंटी वैसे भी आप याद रखिएगा, मैं आपके घर का दामाद नहीं, बेटा हूँ। खुश रहो बेटा। बैठो बैठो, मैं चाय की। बैठो ना।
सर चाय। इसे वापस ले जाइए, क्यों सर? क्योंकि आज मैंने दुनिया की सबसे मजेदार चाय पी ली। किसके हाथ की सर? है कोई खास? बहुत खास। तो क्या मैं वाकई चाय वापस ले जाऊं? हाँ ले जाइए। बेटा मुझे अंदाजा है तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लग रहा होगा। जाहिर है यहाँ बहनों में रही, हर वक्त शोर शराबा होता रहता था। वहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना बेटा, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना बेटे तुम्हें। अम्मी वो मैं तो बस पप्पू ने भी समझाया था ना कल तुम्हें। अम्मी आपको मेरा आना बुरा लगा? कैसी बातें कर रही हो बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सबसे प्यारी बेटी हो तुम, मेरी आंखों की ठंडक हो मेरी जान। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बासिल तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी हर बात मान लेगा, लेकिन बेटा मर्द है, कब चिढ़ जाए कब गुस्से में आ जाए। फरमाइश करते हुए तुम्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा मेरी जान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा की तबीयत कैसी है? बेटर है, सो रही हैं अभी। तुम कैसे हो? मैं सईद अंकल के साथ आई थी। मुझे फोन कर देती, मैं पिक कर लेता। इसकी ज़रूरत नहीं थी कोई। मुझे कहीं भी जाना होता है मैं उनकी टैक्सी में आराम से चली जाती हूँ। अच्छा वो साइमा ऊपर है? नहीं तो वो तो बाजार गई है। कोई काम था आपको? एक कप चाय पीनी थी, अगर तुम बना दो तो। मैं बना देती हूँ। बाबा सर्दी में है? जी। बन गई चाय? जी। तुम्हें भी होगी? नहीं मेरा मूड नहीं है। ठीक है तुम चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाई है। आप पहले ये सारा सामान देख लो। मैं देख लूंगी, पहले तुम चाय पियो। अच्छा ठीक। आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय बनवाती हूँ। तो इधर ही बैठते हैं ना, फ्रेश होने की क्या जरूरत है? मशल और उमाइमा नहीं नजर आ रही। उमाइमा तो अपने कमरे में पढ़ रही है और मिशी पुप्पो की तरफ गई है। क्यों? वो बेटा हसन भाई का फोन आया था, फरक की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बैठो बैठो बैठो। तो मैंने मशल को वहां भेज दिया। भेज दिया? कैसे, किसके साथ? वो बेटा हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी कैब है, तो हम सबको वही पिकअप ड्रॉप देते हैं, उनके साथ भेजा। कैब? आंटी जी आप क्या करती हैं? आपने मशल को अकेले कैब में भेज दिया? आप नहीं जानती जमाना कितना खराब है। नहीं नहीं बेटा, मशल के अब्बू के दोस्त हैं, बहुत पुरानी जान पहचान है हमारी, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं वो।
फिर भी आंटी आप मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता, मैं मशीन को ड्रॉप कर देता। खुश रहो मेरा बच्चा, आइंदा कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फोन कर दिया करूंगी। आंटी जी अगर आप इजाजत दें तो हम चलते हैं अब। बेटा इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, खाना खा के जाना ना। आंटी मुझे तो भूख लग नहीं रही बिल्कुल भी, और वैसे भी ऑफिस से वापसी में बहुत थक गया हूँ, तो घर जाके बस कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। तो बेटा ऊपर कमरे में जाके आराम कर लो, मुझे पता है तुम दफ्तर से थके हुए आए हो। आंटी दरअसल मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं सही नींद नहीं आती है। वैसे भी अगर सोबिया या रुकना चाहती है तो वो रुक सकती है, मुझे तो कोई एतराज नहीं। नहीं बासित, मैं आपके साथ ही चलूंगी। अच्छा चलो फिर चलते हैं, आओ चलें। मैं बस बैग ले लूँ अपना। ठीक है जल्दी आओ। बेटा कल जाऊंगी फरहद की तरफ उसकी तबीयत पूछने के लिए, अगर तुम भी चलना चाहो तो आ जाना। इस पिक्चर कब पूछ रही थी मैं? जब हम लोग पहली दफा न्यूयॉर्क गए थे ना तब किया। ये लो बेटा, मैं बस मैंने पी लिया। बस ऐसे कैसे बस? बस अभी तो बहुत सारा है इसके अंदर, पिए नहीं पिए इसको। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे अंकल ने खाना खाया? वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ खाना खा लेंगे, लेकिन आप तो सूप पिए। बस बेटा। क्या बस? नहीं, इसको कंप्लीट करें। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, प्लीज खा लें। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है बेटा। अच्छा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगवाना तो नहीं? नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। मामा ये क्या, आपने सूप कंप्लीट नहीं किया अभी तक? बस एक चम्मच प्लीज। आपके मूड को अचानक से क्या हो जाता है? पूरे रास्ते भी आप कुछ नहीं बोले। ठीक है। अम्मी खाने पे रोक रही थी, आप रुके ही नहीं। हाँ तो तुम रुक जाती ना, मैंने तुम्हें रोका तो नहीं था। आपको कोई बात बुरी लगी है अम्मी के यहाँ? तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती? मैंने कहा है ना कोई बात नहीं है तो नहीं है। नहीं मैं तो बस वैसे ही। मैं सिर्फ अपने घर आकर आराम करना चाह रहा था बस। क्या मैं इतना भी नहीं चाह सकता? पट्टी चेंज कर दूं?
वाह वाह, क्या मुनासिब वक्त पर चाय लेकर आई हो। अरे बेटा, एक अरसा हुआ तुम्हारे हाथ की चाय के साथ तुमसे कुछ सुना नहीं। लो जरा ये नज्म पढ़ के सुनाओ। मुझे तो लगा कि आप मशहद से उसकी अपनी शायरी सुनने की फरमाइश करेंगे। हाँ भाई, मुझे भी सुननी है मशल की शायरी। अपने अंकल को तो छुप छुप कर सुनाती है। सुनाओ ना बेटा मुझे भी शेर। वो क्या कहते हैं? इरशाद। इरशाद। शेर की तकरीम के लिए ज़रूरी है कि उसे अहले ज़ौक़ के सामने कहा जाए, इसलिए आप मुझसे फरमाइश ना ही करें। अरे वाह बेटा वाह, ये बात कहकर तुमने लिखने और कहने वालों की लाज रख ली है। और वैसे भी आपको किताबों से ज़्यादा अपने आईपैड में इंटरेस्ट नहीं था? मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ इंसान को अपना टेस्ट बेहतर कर लेना चाहिए, अच्छा होता है। ओफो, तुम दोनों किस बहस में पड़ गए हो? चलो बेटा कोई शेर सुनाओ। चलो फिर हमारे ज़ौक़ के मुताबिक ही कुछ सुना दो, थोड़ा गुनगुना ही दो, वरना खाली चाय पिलाने पर जुर्माना आयद हो सकता है। मेरा ख्याल है कि मैं अंकल की बात मान लूं, वो ज्यादा बेहतर है। मैं नज़म ही सुनाती हूँ। जाने वाले मौसमों को दूर से आवाज दो, अपनी आशुफ्ता सरी को आखिरी एजाज दो। गुल खिलाने के लिए बेताब हो मिट्टी मेरी, जात की वीरानियों को फिर वही अंदाज दो। अरे वाह वाह। जिंदगी से जीत जाने की तमन्ना है मुझे, एक तरफा बेनियाजी का मुझे भी राज दो। उंगलियां जख्मी है और डसती है खामोशी मुझे, खुद ब खुद बजने लगे जो इस तरह का साज दो। वाह वाह वाह। कौन? इतनी जल्दी आ गए आज? वो दरअसल आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर चलूं। चाय पियेंगे? अच्छा क्यों करती हो, बना दिया करो। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है मुझे तुम्हारे हाथ की चाय कितनी पसंद है, दिन में बार बार पी सकता हूँ। अभी नहीं। सोबिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है ना, बीमार है वो, तो क्यों ना उनकी तरफ चलें, उनका हाल पूछने के लिए। नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी मैं उनका नया नया दामाद हूँ, इतना फर्ज तो बनता है। तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ, आप चेंज करो। नहीं, चाय क्यों बनाओगी, उस तरह देर हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, उनकी तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर चाय पी लेंगे। ठीक है, चेंज तो कर लें। हाँ ठीक है। मैं ले जाता हूँ। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे। रहीम चाचा दरवाजा खोले, सोबिया आप ही आइए। क्या सोच कर लबों को। खैरियत है? ये रेस क्यों लगाई जा रही है, और वो भी आंखें बंद करके? आपको तो नजर आ रहा था ना, आप देख रहे थे। तो अभी आप यार बासिर भाई हैं, मैं उन्हें लेने जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुप्पो कैसी है? पुप्पो बिल्कुल ठीक है और आपको देख के बहुत खुश होंगी। चले उनसे मिलते हैं। आप खुश? जी बहुत खुश। ये क्या हो रहा है?